Hey students, I'm Shara Khan, your English tutor, and today we are going to discuss your third chapter, two, story, two stories about flying. And in this chapter, it has given two parts. First part, his first flight, and second part, black aeroplane. Now today we are going to discuss about his first flight. आज हम लोग जा रहे हैं आपका जो ये तीसरा चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का तीसरा चैप्टर, जो कि आपके बुक का नाम भी यही है फर्स्ट फ्लाइट, और इसका तीसरा चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड दूसरा ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम जा रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। इसको पढ़ने बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले आइए ज़रा सा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, यानी पुराने दिनों में, humans have dreamed of conquering the skies, ठीक है, सॉरी skies। humans यानी मानव का एक सपना था उड़ना, उस सपने की जो उड़ान थी उस पर उन्होंने जीत हासिल की। कंक्वायरिंग, जीता है। केवल वो सपने में सोचते थे पहले कि नहीं, काश हम भी उड़ते, और उस सपने पर उन्होंने जीत हासिल की। Here are two stories about flying। यहाँ पर दो कहानी दी हुई है उड़ान की। पहला, अ यंग सीगल। सीगल एक समुद्री पक्षी का नाम है जो कि समुद्र के ऊपर उड़ते हैं, वो लोग समुद्र में तैरते भी हैं। आगे चल के भी मैं थोड़ा सा आफ्टर फ्यू मिनट्स लेटर आप लोग को दिखाऊंगी। इज अफ्रेड टू फ्लाई। सीगल जो है भयभीत है, डरता है उड़ने से। हाउ डज ही कन्क्वर हिज फियर। आइए पढ़ते हैं कि कैसे उसने डर पर जीत हासिल की। ठीक है, कहते हैं ना डर के आगे जीत है ना। आइए पढ़ते हैं। पहला है, आइए देखते हैं, देखिए सीगल का ज़रा सा पिक्चर दिया होगा, ये देखिए, ये सारे क्या हैं, ये सीगल हैं। ओके, आइए देखिए, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। अब ये लेज क्या है, जो पहाड़ होता है ना, समुद्र के बीचों बीच में जो चट्टान रहता है, पहाड़ होता है, उस पहाड़ का जो किनारा होता है उसे हम कहते हैं लेज। आइए ज़रा सा नीचे करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये जो पहाड़ है, और ये पहाड़ ऐसे धीरे 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 गया हुआ है, और ये जो किनारा है इसका, इस किनारे को कहते हैं लेज। ठीक है, आइए चलते हैं अपनी जगह पे। द यंग सीगल वॉज, कह रहे यंग सीगल, छोटा सा सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। अपने वो जो लेज था उस पर वो अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, उसके दो भाई और बहन, हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, पहले ही उड़ गए थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले ही। ही हैड बीन ऑफरेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन उनके साथ उड़ने में उसे डर लग रहा था, वह भयभीत था। समहाउ, किसी तरह, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक। ये देखिए ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स होता है किनारा। ठीक है, ओके। देन somehow, किसी तरह, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, क्या कह रहा है कि किसी तरह वो थोड़ा सा आगे बढ़ा उस लेज के किनारे पर। and attempt to flap his wings। flap मीन्स होता है, ये देखिए flap, flap मीन्स फड़फड़ाना। ठीक है, तो क्या कर रहा है, अब उस किनारे पर गया और उसने प्रयास किया, कोशिश की, फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंखों को उड़ाने की, फड़फड़ाने की। ही बिकेम अफ्रेड, और जब वो ये कोशिश किया तो वो भयभीत हो गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बनेथ, उसने नीचे देखा कि जो समुद्र है ना वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरी है, बहुत नीचे है, माइल्स डाउन। छोटा सा बच्चा है, कह रहा, लग रहा था मीलों नीचे है। ही फेल्ट सर्टेन, और उसने खुद को यह निश्चित कर लिया, उसने महसूस किया कि निश्चित ही, डेट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसने महसूस किया कि निश्चित ही, सर्टेन, पक्का, उसके जो विंग्स थे वो उसे उड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, उसने अपने सर को मुड़ाया, यानी पीछे कर लिया खुद को। एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज,
और फिर वह पीछे चला आया उस लेज पर, वहाँ पे कुछ होल रहा होगा जिस होल में वो लोग रहते थे, उस होल में खुद को पीछे ले आया, उस होल में लेकर के चले आया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात में सोते थे। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, हालांकि उसके भाई एंड उसकी सिस्टर, उसकी बहन, हुज विंग्स वर फॉर शॉर्टर देन हीज ऑन, जबकि उसके हुज विंग्स, उनके पंख, उसके भाई और उसके बहनों के पंख इसके पंख से कह रहा शॉर्टर देन हिज ऑन, उससे तो छोटे ही थे। रैन टू द ब्रिंक, जो कि किनारे पर गए, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लीव अवे, और उड़ गए। ही फेल्ट टू मस्टर अप, ये देखिए ये एक फ्रेज है, और मस्टर अप मीन्स इकट्ठा करना, जुटाना, ठीक है। देन ही फेल्ट, तब ही फेल्ट टू मस्टर अप करेज, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाया, फेल्ड हो गया, असफल हो गया हिम्मत जुटाने में। टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम, क्या कह रहा है, विंग्स एंड फ्ली, उड़ गए। ही फेल्ट, वो हिम्मत जुटाने में असफल रहा। टू टेक दैट प्लंग, प्लंग मीन्स क्या होता है, देखिए ये प्लंग आप लोग को दिख रहा होगा, ये छलांग लगाना, ठीक है। टू टेक दैट फ्लैंग, और विच अपीयर टू हिम, और जब उसने छलांग लगाने की कोशिश की, जब वो छलांग लगाता तो उसे ऐसा लगा कि उसे ऐसा लगता था, ऐसा अपीयर्ड होता था कि आगे जाने की, छलांग लगाने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, वो निराश हो गया था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मम्मी और पापा हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली यानी उनकी आवाज़, जो बोलते हैं ना वो आवाज़ को कहते हैं श्रीली, और श्रीली बहुत तीखी आवाज़ को कहते हैं, ठीक है, बहुत बेटर आवाज़ नहीं होता है। तो उसके मम्मी पापा उसे बुला रहे थे बड़े तीखे अंदाज में। अब ब्रीडिंग हिम, उसे क्या कह रहे थे, डांट रहे थे। अपब्रीडिंग मीन्स डांटना, ठीक है। अपब्रीडिंग, उसे डांट रहे थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लेव, और उसे धमका रहे थे कि यदि, जब तक वहाँ से तुम उड़ोगे नहीं, उस लेज पर, उस किनारे पर भूखों मर जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह मूव नहीं कर सका, उड़ नहीं सका, अपने जीवन को आगे नहीं ले जा सका, कितना वो लोग बोलते रहे। डेट वॉज 24 आवर्स अगो, ये तकरीबन कितना टाइम हो गया था, 24 घंटा बीत चुका था। सिंस देन, तब से नोबडी हैड कम नियर हिम, कोई उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को देखा, फ्लाइंग, उड़ते हुए, अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके भाई बहन के साथ, भाई बहन के आसपास चारों तरफ उसने अपनी मम्मी, सभी को, उसके जितने भी उसके भाई थे, उसकी बहन थी, उसके मम्मी पापा थे, सभी को क्या कर रहा था, उड़ते हुए वो देख रहा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वो क्या कर रहे थे, उसे परफेक्ट कर रहे थे उड़ने की कला में। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव और फिश, ये देखिए स्किम द वेव्स, स्किम में समुद्र के ऊपर, समुद्र की धाराओं के ऊपर जो उड़ते हैं ना, उसे स्किम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वो लोग उन्हें टीच कर रहे थे कि कैसे धाराओं के ऊपर उड़ा जाता है, कैसे डाइव लगाते हैं, किस तरीके से मछलियों को डाइव लगाकर पकड़ा जाता है। उसके मम्मी पापा उसके भाई बहन को क्या करता है, टीच कर रहे थे। ही हैड इन फैक्ट, वास्तव में उसके पास, सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने देखा अपने बड़े भाई को, कि कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, यानी कि हियरिंग एक मछली की जाति का नाम है, यानी मान लीजिए मछली ही है, ठीक है। कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, उसने पकड़ा, एक पहली मछली को पकड़ा, एंड डेवोर, डेवोर मीन्स क्या होता है पता है, जब भूख लगती है और हम जल्दी जल्दी खाना शुरू करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, उसे कहते हैं डेवोर। तो देखा उसने अपने, वास्तव में उसने देखा, रियलिटी में उसने देखा अपने बड़े भाई को कि वो क्या कर रहा है, कि उसने एक मछली को पकड़ा और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक रॉक पे खड़े होकर के। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैटल, वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड रेजिंग, और उसके माता पिता उसके आसपास उड़ रहे थे, मंडरा रहे थे। अ प्राउड कैटल
और बड़े ही गर्व के साथ बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे कि हाँ उनके बेटे ने सीख लिया, पहली मछली पकड़ ली। ठीक है, पहला उसने अपना भोजन खुद इकट्ठा करना सीख लिया। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, और सुबह से ही द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, taunting him with his कॉर्डाइस। कॉर्ड मीन्स आपको पता है कि भय, कॉर्डाइस मीन्स उसके अंदर का जो भय था। आगे चलते देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे। होल फैमिली वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, एक बड़ा सा जो समुद्र के बीच में, समुद्र जो होता है और बीच में कहीं कहीं चट्टान सा उठा रहता है, उसे प्लेट्यू बोलते हैं, पठार बोलते हैं, ठीक ना। तो उस पठार पर वो लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पर थे, ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके थे, टहल रहे थे। मिड वे डाउन, ठीक बीच में था, समुद्र के ठीक बीच में था वो। द अपोजिट क्लिफ, क्लिफ यानी रॉकी चट्टान, ठीक है, जो रॉकी चट्टान था ठीक उसके अपोजिट, यानी ये जहाँ पे बैठा हुआ था ठीक उसके सामने वाले पर थे वो लोग। दूर तो था, बीच में समुद्र था। टॉन्टिंग हिम, उसे ताना दे रहे थे, विद हिज कॉर्डाइस, उसके भय को, कि देखो कितना डरपोक है, उड़ भी नहीं सकता है, ठीक है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग स्काई यानी सूरज क्या कर रहा था, अब धीरे धीरे निकल रहा था, बढ़ रहा था, ढल रहा था, ढल नहीं रहा था, निकल रहा था। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग देखिए, ब्लेजिंग वैसे आग की लपट को कहते हैं। आग की लपटी जब तपन बढ़ती है उससे ब्लेज बोलते हैं, ब्लेजिंग। तो यहाँ पे आग तो नहीं, बट सूरज की तपन बढ़ रही है, उसके लिए ब्लेजिंग का यूज़ किया जा रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उस जो छोटा सा बच्चा यंगवन जो था, जिस लेज पर था, वहाँ पर क्या हो रहा था कि सूरज की तपन बढ़ती जा रही थी। दैट फेस द साउथ, जिसका फेस साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ था। ही फेल्ट द हीट, और उसने गर्मी महसूस किया, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन, उसने कुछ खाया भी नहीं था। सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछले रात से लेकर अब तक उसने कुछ खाया भी नहीं था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ये जो लेज तक ना आपको, ये यहाँ पे अब ये देखिए धीरे 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 आ रहा है, पीछे था ना, ये धीरे 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 यहाँ पे किनारे पे आ रहा है, वही बोल रहा है, ठीक है। अब वो धीरे 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 क्या कर रहा है कि उस लेज के किनारे पर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर द विंग्स, और क्या किया, खड़ा हो गया, एक पैर को उठाकर, और एक पैर नीचे था, और एक पैर को क्या किया, अपने पंखों में छुपा लिया। अक्सर देखते होंगे आप लोग ना, पक्षियाँ जब सोती हैं तो एक पैर अपना उठा लेते हैं पंखों में छुपा करके, और सर को झुका करके सो जाते हैं। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आँख को बंद किया। देन द अदर, और दूसरी तरफ, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और उसने ये बहाना किया कि वो सो रहा है, हालांकि वो सोया नहीं था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उस पर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसने देखा कि उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन, लेइंग ऑन द प्लेट्यू, उस पठार पर लेटे हुए थे। डजिंग विद देयर हेड्स, डजिंग, ये देखिए डजिंग मीन्स क्या होता है, जमाई लेना, ऊँघना जिसे हम लोग कहते हैं। क्या करते वो लोग, जमाई ले रहे थे, और जब जमाई ले लेते ना तो विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, क्या हो रहा था कि उनका जो सर था वो उनके गर्दन की तरफ झुक जा रहा था, ठीक है। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, प्रीनिंग, प्रीनिंग जिसे सजाना संवारना, देखते होंगे पक्षियाँ अपने बच्चों के ऊपर ऐसे पंख को, अपने चोंच को मारते रहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम अपने कंघे से हम अपने बाल को संवारते हैं, उसी तरीके से उसके पिता क्या कर रहे थे, उनके पंखों को अपने वाइट सफ़ेद चोंच से संवार रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मम्मी थी जो उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो उस पठार के थोड़े से उचले हिस्से पर, ऊंचे वाले हिस्से पर वो खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो गर्दन के नीचे वाला, सामने वाला जो हिस्सा होता है, जो छाती होती है, वो क्या था, वो सामने की तरफ देख रहा था। नाउ एंड अगेन, ये एक फ्रेज है, ठीक है। नाउ एंड अगेन यानी कभी कभार, बीच बीच में, बीच बीच में। शी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश, वो क्या कर रही थी कि मछली के टुकड़े को चीर रही थी, फाड़ रही थी। डेट, जिसे ले एट हर फीट, उसने अपने पैर में दबाया था। एंड देन
स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बैक। स्क्रैप्ड देखिए, स्क्रैप्ड यानी पक्षियाँ देखते होंगे आप लोग कि खाते हैं और खाने के बाद अपने चोंच को इधर उधर मारते हैं, उसे कहते हैं स्क्रैप। ठीक है, क्या करे थे, स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उस पहाड़ के इधर उधर, हर साइड से इधर उधर क्या कर रही थी, पहाड़ पे अपनी चोंच को मार रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैंडेड, मैंडेड मतलब पागलपन, भूत सवार होना इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब उस भोजन को देखकर, जो भोजन था उसे देखने के बाद मैंडेड हिम, उस पर तो एक पागलपन सा सवार हो गया। ठीक है, मतलब उसमें एक तड़प आ गई। हाउ ही लव टू टीयर फूड डेट वे, किस तरीके से बड़े मज़े से, इसी तरीके से बड़े मज़े से वह भी क्या करता था, भोजन खाता था, फाड़ता था। स्क्रैपिंग हिज बीक, वह भी अपने चोंच से फाड़ता था। नाउ एंड अगेन, बीच बीच में, टू वेट ईट, इस तरीके से वह भी अपने मार के पत्थरों पर अपने चोंच को तेज बनाता था, फिर खाता था, साफ करता था, फिर खाता था। ठीक है, गा गा गा, वो बोलता है गा गा गा। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो चिल्लाता है, गा गा करके बोलता है, बेग करता है, मांगता है, क्या करता है, उनसे कुछ थोड़ा भोजन मांगता है। गा कोल आ, शी स्क्रीम्ड, यानी उसकी मम्मी चिल्लाती है, गा कोल आ, बेग डेरेसिवली, डेरिसिवली यानी अब उसकी मम्मी उसको चिल्लाती हैं, मजाक उड़ाते हुए बोलती हैं। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, ये देखिए डेरिसिवली यानी ये था, ये क्या था, ये मजाक उड़ाते हुए, और ये जो था प्लेंटिवली, बहुत दुखी मन से, बहुत उदास होकर। ठीक है, बट ही केप्ट कॉलिंग, लेकिन वह चिल्लाता रहा बड़े दुखी मन से, बड़े उदास होकर। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, एक दो मिनट के बाद ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वह चिल्लाता है बड़े आनंद भरे आवाज़ में, बड़े खुश होकर के चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, देखिए क्यों चिल्लाता है, अब पता चला ना, कि उसकी मम्मी एक मछली के टुकड़े को उठाती है एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके पास उड़ करके उसके पास आती है। ही लीन्ड आउट, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ही लीन्ड आउट ईगरली, ही लीन्ड आउट यानी लीन्ड आउट, चला गया, लीन्ड आउट यानी आगे की तरफ झुकता है। ठीक है, लीन्ड आउट फ्रेज है, आगे की तरफ वो क्या करता है, झुकता है। ईगरली मतलब अब एकदम उत्सुकता से, उससे मतलब रहा नहीं जाता है। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, क्या करता है, अपने पैर को आगे बढ़ाता है उस चट्टान की तरफ। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और वो कोशिश करता है उसके और करीब जाने की। एज सी फ्लू अक्रॉस, और वह तो उड़ करके आ ही रही थी। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जस्ट, और जब वह बस एकदम उसके सामने आने ही वाली थी, शी हल्टेड, उसने खुद को अचानक से हवा में रोक लिया। हर विंग्स मोशनलेस, एकदम उसने अपने पंखों की गति को रोक दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर beak almost within reach of his beak, just a minute, एकदम कुछ ही क्षणों में उसके चोंच में वो पीस पर टुकड़ा जाने ही वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जाने वाला था बट ऐसा नहीं हुआ। उसकी मम्मी अचानक रुक गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो चौंकते हुए कुछ एक आध मिनट उसने वेट किया। वंडरिंग, वो चक्का रह गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। वाई, क्यों, शी डिड नॉट केम नियरर, वो क्यों पास नहीं आई। एंड देन, और तब, मेंडेड बाई हंगर, वो भूख की तड़प, भूख का पागलपन उस पर सवार हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, वो मछली की तरफ गोता लगाया, छलांग मारा। विद अ लाउड स्क्रीम, चिल्लाते हुए। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और वह चिल्लाते हुए जब आगे बढ़ा तो आगे बढ़ा और नीचे भी चला गया उस स्पेस में, उस समुद्र की तरफ नीचे। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर साइज्ड हिम, तब उसे एक बहुत डर लगा, बहुत डर लगा, भयानक डर उसके अंदर पैदा हो गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल भी धड़क रहा था। ही कुड हियर नथिंग, लेकिन वो कुछ भी सुन न सका। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, ये केवल आखिरी क्षण की बातें थी। द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने महसूस किया कि उसके पंख आगे की तरफ फैल गए थे। द वाइंड रस्ट अगेंस्ट, और हवाएं उसके अगेंस्ट में जा रहे थे। हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और उसके पंख बिल्कुल फैल गए थे। ठीक है, देन
अंडर हिज स्टमक। फिर वो हवाएं उसके पंख के बाद कहाँ जाते हैं, उसके पेट को टच करते हुए जाते हैं, अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के अगेंस्ट में जाते हैं। यानी जैसे कोई गोताखार जब तैरता है तो पानी को ऐसे मारता है ना उल्टे साइड में, वैसे ही वो हवाओं को मारते हुए आगे बढ़ रहा था, हवा के अगेंस्ट में जा रहा था। ही कुड फील, वो महसूस कर पाया कि द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। देखिए यहाँ पे यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा था, वो महसूस कर पा रहा था कि अब वो हवाओं को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो क्या कर रहा था कि धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ आसमान में बढ़ता जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो भयभीत नहीं था। शी जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन हाँ उसे थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर एक बार उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड ही सॉर्ड अपवर्ड्स, और सॉर्ड्स ही देखिए आसमान में ऊपर की ओर जाना, ठीक है। फिर क्या करता है, तब वो आसमान में ऊपर की ओर जाता है, गा 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 गा। अब वो कहता है, बोलता है, यंग वन जो छोटा बच्चा था जो उड़ रहा था, उसकी मम्मी फिर बोलती है गा कोल आ, उसकी मम्मी। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, और उसकी मम्मी सूप्ड पास्ट हिम यानी उसके बगल से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए क्या करती है, उड़ करके चली जाती है, ठीक है। कहाँ गए हम लोग, यस। फिर उसकी मम्मी उसके बगल से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए जाती है, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके पंखों से ज़ोरों की आवाज़ आती है। ही आंसर्ड हर, उसने विथ अनदर स्क्रीम, और वह भी उसकी मम्मी को चिल्लाते हुए आवाज़ देता है, रिप्लाई करता है। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब फिर उसके पिता भी उसके ऊपर उड़ते हुए जाते हैं। शी सॉ हिज टू ब्रदर्स, और वो देखता है कि उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके दो भाई और बहन भी उसके आसपास उड़ रहे होते हैं। कार्विंग एंड बेकिंग, कार्वेटिंग, कार्वेटिंग एंड बेकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। देखिए ये कार्वेटिंग, जैसे घोड़ा जब छलांग लगाता है तो अपने दोनों पैरों को आगे की उठा करके छलांग मारते हैं, तो उसी तरह ये लोग भी उसके ऊपर से छलांग लगाते हैं, कार्वेटिंग। ये बैंकिंग, किनारे किनारे उड़ते हैं, सोरिंग ऊपर की ओर जाते हैं, फिर डाइव लगाते हैं। ये उड़ने की तरह तरह की नाम दी गई है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, और तब वह पूरी तरीके से भूल जाता है, दैट ही हैड नो, कि उसे नहीं, नॉट ऑलवेज बीन एबल टू, वो भूल गया कि कभी ऐसा भी था, ये सोचता था कि वो हमेशा के लिए नहीं उड़ सकता था। एंड कमांडेड, अब जब उड़ रहा है तो खुद की तारीफ कर रहा है, कमांडेड हिमसेल्फ, खुद से बोलता है, खुद की तारीफ करता है, टू डाइव एंड सॉर एंड कार्व, श्रिंकिंग श्रिली, ठीक है ना। ये सब क्या है, श्रिंकिंग चिल्ला रहा है, श्रिल तीखी आवाज़ में चिल्ला भी रहा है, और गोलाकार कार्व यानी गोलाई में उड़ रहा है, तो कभी ऊंचे की तरफ उड़ रहा है, कभी डाइव लगा रहा है। इन सब चीज़ों को देखकर वो खुद ही काम कर रहा है और खुद की तारीफ भी कर रहा है ना, खुद में मुँह में मिट्टू बन रहा है, ठीक है। शी वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर, एकदम ठीक उसके सामने उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर, अब वो एकदम सामने फेस कर रहा था, एकदम उसके सामने था। द ओशियन, ओशियन के ठीक सामने, एकदम स्ट्रेट सीधा था। ही सा अ वास्ट ग्रीन, तब वो देखता है सी बीनीथ हिम, और देखता है कि उसके जो नीचे जो समुद्र है वो क्या है, बहुत बड़ी विशाल समुद्र है। विथ लिटिल राइड्स मूविंग ओवर इट, वो थोड़ा सा उस पर तैरने की कोशिश करता है। एंड ही टर्न्ड हिज बिग, फिर क्या करता है, वो अपने चोंच को ऊपर उठा लेता है, साइडवेज, एंड केव्ड एम्यूज्डली, एम्यूज्डली, फिर क्या करता है, टर्न, घूम जाता है, अपने चोंच को घुमाता है, और फिर आगे बढ़ता है और मस्ती करता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। फ्लोर मीन्स फर्श, अब समुद्र है तो समुद्र का फर्श यानी समुद्र का सतह, अहेड ऑफ हिम उसके सामने। उसके माता पिता, उसके भाई और बहन वो क्या कर रहे थे, लैंड कर चुके थे, उतर चुके थे उसके सामने, जो समुद्र था ठीक उसके सतह पर। दे वर बेकॉनिंग, बेकॉनिंग, बेकॉनिंग मीन्स क्या होता है पता है, बेकॉनिंग मीन्स इशारे से बुलाना। तो वे क्या कर रहे थे, उसे इशारे से, टू ही, इशारे से बुला रहे थे। कॉलिंग श्रिली, बुला रहे थे उसे। शी ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड, उसे कह रहे थे कि तुम भी अब उस पर तैरने की कोशिश करो, अपने पैर को डालो। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने क्या किया, तब उसने अपने पैरों को उस समुद्र में डाला। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, अब
उसका पैर क्या वो डूब गया, डूबना शुरू किया तो डूबता ही चला गया, डूब गया पूरी तरीके से। ही स्क्रीम्ड विथ फ्लाइट, वो डर के मारे, भय के मारे चिल्लाने लगा। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, और दोबारा उड़ने की कोशिश की। फ्लैपिंग हिज विंग्स, उसने अपने पंख को फड़फड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका था, थक गया था। एंड वीक विथ हंगर, और भूख के मारे कमज़ोरी भी महसूस कर रहा था, क्योंकि जब से वहाँ से वो लोग उसको छोड़ के गए थे तो उसे खाना थोड़ी मिला था, वो तो केवल वेट कर रहा था, और वेट करते करते बाहर निकल आया, ठीक है। एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन और वो फिर उड़ नहीं सका। एग्जॉस्टेड, वो थक गया था, थका, ठीक है, थका हुआ फील कर रहा था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उसके लिए ये अलग सा एक्सरसाइज था, ये अलग काम था ना, जिसे वो जानता नहीं था, अचानक से उसने करना शुरू किया था। तो ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज जो थी, इससे वो क्या था, एग्जॉस्टेड, थक गया था। हिज फीट सेंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके पैर उस समुद्र के पानी में डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली मीन्स क्या होता है, पेट। देन हिज बेली, और तब उसका जो पेट था वो क्या था, पानी से टच कर रहा था। एंड ही सैंक नो फर्दर, और अब आगे वह नहीं डूबा, यानी जितना उसका पैर डूबना था डूब गया, अब वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इस पे तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. क्या कर रहा था? And around him his family, और उसके आसपास उसकी फैमिली थी जो उसको चिल्ला रही थी, प्रेस कर रही थी, तारीफ कर रही थी उसकी, इतना चिल्ला रहे थे, पूरा तारीफ कर रहे थे, मानो उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तीर तो मारा ही था ना, क्योंकि पहली बार उड़ान भरी थी, जो कि एकदम डरपोक था अपने घर का। देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम, और वो अपने चोंच से उसे ऑफर कर रहे थे स्क्रैप्स, जो बचे, स्क्रैप्स यानी जो खाना खा रहे थे ना, जो मछली के बचे कुचे टुकड़े थे, डॉग फिश यानी देखिए ये नर मछली, जो मछली के जो बचे कुचे हिस्से थे ना, वो उसे खाने के लिए ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या इस कहानी से हमें क्या लेसन मिलता है? इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और कभी कभार मम्मी पापा कुछ कहते हैं तो वो भी हमारी भलाई के लिए होता है, ठीक है। कभी कभी अगर डांट भी करते हैं, हमें ताना देते हैं, डांट में ताना देना, ताना भी अगर देते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए, उसमें भी उनकी चिंता झलकती रहती है, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, तो आज हमने चैप्टर 3 का ये फर्स्ट पार्ट को हमने कवर किया। अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। होप सो ऑल ऑफ यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर ना समझ में आए आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। स्टे योर होम, बी सेफ एंड कीप लर्निंग।